तो एक ऐसा कॉइन जिस पे पूरी दुनिया पागल है, एक ऐसा कॉइन जो आपको 25 दिन में करोड़पति बना सकता है और रोड पर भी ला सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसीज के। लेकिन इंडिया में बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है कि इंडिया में बिटकॉइन खरीदना, बेचना, उसे स्टोर करना लीगल है या नहीं। क्या मोदी सरकार सारे क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी? क्या बिटकॉइन जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसीज बैंक के जरिए इंडिया में सर्कुलेट होगा या नहीं? अफवाह यह भी है कि बिटकॉइन इंडिया में इलीगल हो जाएगा। क्या आपको डिजिटल प्रॉपर्टी रखने, डिजिटल प्रॉपर्टी बेचने, उस पर बिजनेस करने के लिए पनिश्ड भी किया जा सकता है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में इन सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो क्या बिटकॉइन जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल है या नहीं? तो बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल नहीं है, ना ही ये अभी तक ऑथराइज्ड है और ना ही ये अभी तक इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा रेगुलेटेड है। लेकिन आरबीआई ने कुछ साल पहले एक इंस्ट्रक्शन जारी कर इसमें कहा था कि कोई भी डिजिटल टोकन क्लियरली इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए ये इंडिया में टेक्निकली देखेंगे तो लीगल है। तभी तो कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप इंडिया में किसी भी लॉ को इन्फ्रिंगमेंट किए बिना, किसी भी कानून को तोड़े बिना डिजिटल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। यानी ये थोड़ा रिस्क भी है अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं देखेगी। इन केस बिटकॉइन खरीदने, बेचने या स्टोर करने के दौरान कोई भी बड़ा लफड़ा होता है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इंडिया में इसको लेकर कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस या लॉ नहीं है जिससे कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। अगर कोई बड़ा अमाउंट आपका बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में फंसा हुआ है तो वो समझ लीजिए डूब गया, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इसको लेकर कोई भी ऑथराइज्ड नहीं है और ना ही कोई लॉ या कोई भी रूल्स या रेगुलेशन है। आप बस उस कंपनी को, उस प्लेटफॉर्म को कंप्लेन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, अपना जो भी इशू है वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसको लेकर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर बाद में देख लीजिएगा। इस वीडियो में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने बिटकॉइन को लेकर मीडिया के सामने कुछ कहा है। From our side, we are very clear that we are not shutting all options off. We will allow a certain amount of a window for people to use, so that experiments in the blockchain, the Bitcoin, or whatever you may want to call it, the cryptocurrency experiments and fintech, which depend on such experiments, will have that window available for them. We are not going to shut it off all. तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो से ये तो साफ पता चलता है कि इंडिया में बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज अभी नहीं तो बाद में लाया जा सकता है। सो बिटकॉइंस आर लीगल, बट हाउ लॉन्ग? तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर बाद में देख सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से ये तो पता चलता है कि रिसर्च करने वाले अभी भी बिटकॉइंस या दूसरे क्रिप्टो करेंसी पर रिसर्च कर सकते हैं, वो भी इंडिया में। और बिटकॉइंस भी टेक्निकली लीगल है, लेकिन कितने टाइम तक लीगल है ये कहना मुश्किल है जब तक इस पर कोई भी डेडिकेटेड लॉ नहीं आ जाता। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि इंडिया में ब्लॉकचेन इज ओके बट बिटकॉइन इज़ नॉट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में कई बड़ी कंपनियों ने ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी और टोकन को लेना शुरू कर दिए हैं, और इसमें एक लेटेस्ट पेपाल भी है जिन्होंने पिछले साल ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट लेना, बिटकॉइंस और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के सपोर्ट के लिए अनाउंसमेंट की है। और पेपाल ने एक सर्विस की भी अनाउंसमेंट की है जहाँ पर आप बिटकॉइंस और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और स्टोर करके रख सकेंगे। और जहाँ तक आपको पता हो तो इंडिया में भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक वर्ज नाम का प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पर बिटकॉइंस और दूसरे डिजिटल करेंसीज को लेकर रियल टाइम विजिबिलिटी आएगा। इसके अलावा जो भी सारे ब्लॉकचेन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर लोगों में इशूज़ होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर होगा, लोगों में डाउट क्लियर होगा। और इसके कारण इंडिया में बिटकॉइंस या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो कम होगा।
और ये वर्ज प्लेटफॉर्म को इंडिया में लॉन्च के समय 56 से भी ज़्यादा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों का सपोर्ट मिला है, जिसमें SBI, ICICI, HDFC, HSBC और सिटी बैंक है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये NPCI का वर्ज प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज को लेकर किस तरह से फ्यूचर में काम करता है। और फिलहाल इंडिया में जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो लीगल नहीं है, टेक्निकली लीगल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म या दूसरे किसी भी साइट से ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल टोकन बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इस पर कोई लफड़ा होता है तो फिर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। और इंडिया का अपना ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल टोकन या क्रिप्टो करेंसी आएगा या नहीं आएगा या आना चाहिए, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स कर मुझे बताएं। तो बस फ्रेंड्स, ये था बिटकॉइन को लेकर जो भी सारे कन्फ्यूजन थे, आई होप वो क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि बिटकॉइन अभी भी इंडिया में इलीगल है, टेक्निकली लीगल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।